हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज धनतेरस है, तो आप सभी को हैप्पी धनतेरस। धनतेरस की, दिवाली की, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो आप लोगों का दिन यूँ ही अच्छे से बीते, आपके लाइफ में हमेशा ये दिन आए, धनतेरस आए, दिवाली आए, सभी को स्वस्थ रखें। भगवान से यही दुआ करती हूँ। और सुबह का समय हो गया है, राहुल चले गया है स्कूल और रिया आज घर ही है क्योंकि उसके स्कूल में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। मतलब कि कल उनकी रेस थी ना, तो जो जो निकले हैं या जो कुंभ मेला भी हुआ था बीच में, तो उस हिसाब उसके अवार्ड मिल रहे हैं। तो इसलिए रिया बोल रही थी आज पढ़ाई नहीं होगी, तो आज से वैसे भी छुट्टी पड़ जाएंगी। तो राहुल चले गया सुबह, मिस्टर जी चले गए 6:45 बजे, राहुल गया 6:15 बजे। तो मैं 4:30 बजे से उठी हुई। तो अभी टाइम हो रहा है आपके 7 बज गया होगा, ये देखिए 7:15 हुआ है। तो 7:15 हो चुका है और मैंने झाड़ू लगा लिया है सारे घर में। सबसे पहले काम क्या होता है हम लोगों का? सबसे पहले अपने घर के कचरे को बाहर फेंकना, सुबह सुबह सूरज भगवान जी के उठने से पहले देली के कोने का साफ़ करना। यही हमारे घरों से सिखाया गया है हमें कि सुबह सुबह उठ के पहले जो भी हमारे काम होते हैं, पहले अपने हाथ मुँह धो के, चाय वाय तो पानी तो खैर डेली का है, लेकिन सबसे पहले जो मेन काम होता है वो होता है दरवाज़ों के पीछे का कचरा निकालना। क्योंकि दरवाजे के पीछे ही कहते हैं दरवाज़ों में, कोनों में और लक्ष्मी माता का वास होता है। इसके घर में दरवाजे खोलना सुबह सुबह। तो मैंने सुबह सुबह झाड़ू लगा दिया है कमरों में सारा झाड़ू, बल्कि झाड़ू यहीं पर ही है अभी। तो कमरों का झाड़ू निकल चुका है सारा बाहर, सारे कमरों में झाड़ू लग चुका है। देखिए बेड भी मैंने सेट कर दिया है, बट ये कालीन बिछाना है अभी और पोछा लगाना है। और इस रूम में भी मैंने कल कालीन बिल्कुल रेडी कर दिया था। तो ये देखिए यहाँ पर भी मैंने कालीन बिछा दिया है। और मैंने जो कल सोफे के कबर्ड भी धो दिए थे, तो सफाई लगभग सारी हो चुकी है। आज धनतेरस है, कुछ सफाई आज के लिए भी थोड़ी बहुत बची है। आज टेबल क्लॉथ में सुबह सुबह मेरे लड़के ने नाश्ता कर रहा था तो पूरी चाय के गिलास उड़ेल दी। मैंने कहा यार साफ सफाई में तूने मेरे पानी फेर दिया। तो सुबह एक तो एकदम से दाग पकड़ता है, फिर वाइट कपड़े में चाय का दाग बहुत जल्दी। तो बाकी सुबह मैंने देखिए सब्जी भी, मेरी भिंडी की सब्जी बनाई थी, पराठे रेडी हैं, 2-4 बर्तन हैं वो वॉश करने हैं। और कल मेरे किचन का पूरा अच्छे से देखिए मैंने क्लीनिंग की थी। कल मैंने कमर तोड़ क्लीनिंग की किचन की, देखिए। और मैंने ना जरा ही डब्बे रखे हैं अभी, यहाँ देखिए सब बिल्कुल एकदम साफ करके एक रैक किए हैं। यहाँ पर जो मेन काम होता है जिसमें चाय पत्ती डेली की चीज़ें हैं वो रखती हूँ, यहाँ पर दालें रखती हूँ। और ये देखिए ऑयल है, दालें हैं, गुड़ है, और ये चीज़ें यहाँ इस वाले रैक में। बाकी कुछ सामान फ्रिजों के ऊपर तो सभी का रहता है, मेरा भी रहता है। तो फ्रिज के ऊपर टिफ़िन रहते हैं बच्चों के। मोटर मैंने चला दिया था सुबह, और सुबह में मैंने आज मशीन भी लगा कपड़े डाल दिए हैं क्योंकि। और आज मौसम ना बारिश आ रही है सुबह सुबह, धनतेरस के दिन आज बारिश मैंने पहली बार देखी। देखिए ये देखिए पूरा बरामदा गीला हो रखा है। सुबह सुबह बूंदाबांदी हो चुकी है। राहुल बोल रहा था मैं सुबह सुबह कैसे जाऊंगा मम्मी स्कूल, मैं भीग जाऊंगा। तो उसके जाने के बाद ही आई ये बारिश। अब पता नहीं आधे रास्ते पर पहुंचा था या पहुंच गया था स्कूल। सुबह सुबह रिमझिम बारिश शुरू है। और मौसम भी आप देखिए, बादल पूरे लग चुके हैं, पूरे घने हो रखे हैं आकाश में बादल। और हमारी देखिए हमारा घर भी सजा दिया है हमने, पूरे अच्छे से लड़ियाँ लगा दी हैं मिस्टर जी ने चारों तरफ। अब ये रात को दिखेगा बहुत अच्छा सा। तो घर हमने पूरा सजा दिया है अपना धनतेरस से पहले ही। और क्योंकि मिस्टर जी को जब जब टाइम हो रहा है तभी वो एकदम से ये काम करते हैं, क्योंकि 2 बजे वो ड्यूटी से आते हैं, 2 बजे के बाद ही वो जो करते हैं थोड़ा रेस्ट करने के बाद। एक घान मेरी ये है, एक घान ये है। अभी इनको भी वॉश करती हूँ, पानी मैंने भरा हुआ है देखिए बाल्टी में। तो गाइस बाकी कपड़े तो मैंने डाले हुए हैं, थोड़ी देर में मैं कपड़े धोऊंगी। अभी मैं थोड़ा सा बाहर सफाई कर लेती हूँ। और बाकी मेरे को आज ये पोस्टर, ये सभी पोस्टरों में एक एक हाथ मारना है कपड़े से। और जो ये हैंगर, ये कटन्स के हैंगर हैं, ये पाइप से हैं, इनमें भी एक एक हाथ मार दूँगी, एक एक सूखा कपड़ा। बाकी और मेरी सारी सफाई अच्छे से हो चुकी है। और अभी आज मुझे करना है 2nd फ्लोर की सफाई। तो 2nd फ्लोर में मुझे वैसे साफ़ हैं कमरे,
ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा पोछा लगाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी और जो जाले हैं वो निकाल दूंगी, क्योंकि ऊपर कोई रहता नहीं है तो जालियाँ अपने आप ही लग जाती हैं। खुले घरों में जालियाँ ऐसी हो जाती है, जैसे छोड़े हुए घरों में। अगर हम वहाँ भी रहते तो वहाँ भी ऐसे ही रहता, तो वो छूटा हुआ है, वहाँ कोई रहता नहीं है, तो वहाँ पर जालियाँ लग जाती है हर दूसरे तीसरे दिन। तो मैं ऊपर जाऊँगी अभी, थोड़ा सा वहाँ की सफाई भी कर। मेहनत से लगाए हैं यहाँ को भी, इस साइड को भी, हवा भी से भी फोल्ड हो जा रहे हैं ना ये। तो गाइज यहाँ पर अभी मैं पहले अपने अंदर रूमों की सफाई कर ले रही हूँ। जो बचा कुचा आज की सफाई है मेरी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने सोचा तो कुछ ही था कि 2-3 दिन पहले से ही तैयारी करके रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा मौसम ने भी साथ कम दिया है और दूसरा डबल मेहनत हो जा रही है। और मतलब एक दिन मेरा नेट ख़राब होने के कारण एक दिन का ब्लॉग आगे पीछे हो गया, तो चलो कोई नहीं, एक दिन आगे पीछे चलते रहता है। तो ये धनतेरस के दिन का ब्लॉग है। दूसरा मैंने यहाँ पर छोटे मोटे काम भी आज अपने बिल्कुल निपटा दिए हैं, जैसे कि ये पोस्टर साफ़ करना, धूल निकालना। मैं इनको निकाल के नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि निकालने के बाद ना फिर वो मुझे बहुत ज़्यादा ऊपर है तो लगते नहीं है, और मिस्टर जी को भी इतना टाइम है नहीं कि वो आके लगाएंगे। तो चलो कोई नहीं, साफ़ सफाई तो हो ही गई है। और बाकी जो मैंने धोने वाले थे इनको भी आज वॉश करूँगी। ये बहुत प्यारे पिछले बार की दिवाली में लिए थे मैंने ये, और ये चाम्स है जो व्हील चाम्स है जो मतलब यहाँ पर खिड़की में दरवाजे में लगाते हैं, उनको भी दोनों को मैं वॉश कर दूँगी। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया था, मैं सेकंड फ्लोर की सफाई कर रही हूँ आज। और तो फाइनली मैं ये ऊपर आ चुकी हूँ, और ऊपर आके देखा तो यहाँ पर तो और ही कुछ हो रखा है। मिस्टर जी ने एक लड़ी यहाँ बिछा रखी थी रात को लगाने के लिए, क्योंकि कल उन्होंने ऊपर परसों से वो लगाना शुरू कर दिया था उन्होंने, 3 दिन पहले से।
उन्होंने फर्स्ट दिन छत में लगाए, सेकंड दिन उन्होंने सेकंड फ्लोर के बालकनी में लगाए और थर्ड दिन उन्होंने ग्राउंड फ्लोर के आगे लगाए थे। तो कुछ लड़ियाँ तो ख़राब हो चुकी थी, पिछली बार रखी हुई भी थी, और कुछ न्यू भी लेके आए। ऐसी चीज़ें ना फिर थोड़ा सा बार बार किसी साल की सेफ्टी से चल जाती हैं, कोई साल हमें बार बार ख़रीदना पड़ता है। वैसे ज़्यादातर ख़रीदना ही पड़ता है, नहीं तो कोई अगर इस साल की अगले साल चल जाती है तो उन्हें ही लगा लेते। तो मतलब काफ़ी मशक्क़त होती है लगाने में, फिर माउंटी के ऊपर चढ़ के भी लगाना होता है। तो इसीलिए मिस्टर जी को शायद टाइम नहीं हुआ, फिर यार रात हो गई थी तो उन्होंने ये बरामदे में फैलाया हुआ था। फिर पहले तो मैंने वो समेटा, उसके बाद मैंने फिर और अंदर रख के गई, उसको बेड के ऊपर रखा। एक तो अगर लड़ियाँ अगर इधर उधर अगर लपेटी गई ना तो फिर वो आपस में उलझ जाती हैं, उसके लिए फिर पूरा छत में खोल के तब जाके लगाना पड़ता है। तो मैंने उसको पहले बहुत सेफ्टी से अपना अच्छे से ये रिंग बना के उसको अंदर रख दिया था। उसके बाद मैं यहाँ जाली साफ़ किए, सभी जगह की जाली साफ़ करी, बाहर बरामदे के, बालकनी के, कमरों के, और उसके बाद यहाँ पर डस्टिंग की, और उसके बाद करी झाड़ू लगाने के बाद जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था ना कि धूल हो रही है तो वहाँ पर मैंने एक हाथ में कपड़ा भी पकड़ा है और झाड़ू भी पकड़ा है। साथ साथ में मैं डस्टिंग भी करते रह रही हूँ, झाड़ू भी करते रह रही हूँ। मतलब वही होता है कि बार बार फिर दोबारा जाने का मतलब इशू नहीं रहेगा करके मैंने इसलिए दोनों चीज़ें हाथ में लेके घूम रही थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं गई थी पीछे जो खुला हुआ था, यहाँ जाके मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। और तो रिया कह रही थी मम्मी आप गिरोगे, पता है रिया को मेरी बहुत चिंता रहती है कि मम्मी आप ऐसे पीछे साइड से गिर जाओगे, क्योंकि नीचे हमारा जो है ना ग्राउंड फ्लोर से लास्ट छत तक खुला है, क्योंकि एग्जॉस्ट के लिए तो और रोशनी के लिए मतलब अच्छा रहता है ना। तो काफ़ी खुला खुला घर है हमारा, आगे से भी बरामदा है तो इसलिए काफ़ी रोशनी आ जाती है हमारे घर में पूरी सी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सेकंड फ्लोर के रूमों में भी आप देख सकते हैं पूरे रोशनी है, लाइट थी भी नहीं और जलाई भी नहीं है मैंने, तब भी पूरे कमरों में रोशनी है। तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ऊपर अपने ना सेकंड फ्लोर में, बहुत अच्छा लगता है। और मतलब बहुत एक अलग ही लगता है ऊपर जाके ना, होता है अगर हमें भी रह नहीं रहे हैं वहाँ तो लगता ही है कि यहाँ रहने का मन करे, बट मंदिर की वजह से हम ऊपर नहीं रहते क्योंकि हमारा मंदिर नीचे है, मंदिर का रूम। तो ऊपर फिर मंदिर अलग से बनाना पड़ेगा, या तो फिर रोज़ नीचे पूजा करने आओ, या अगर कोई दूसरा रहेगा तो इसीलिए हम मंदिर के कारण ही नहीं आए ऊपर, वरना मेरा मन ना ऊपर ही रहने को करता है। और बहुत अच्छा मतलब मुझे नीचे से ज़्यादा अच्छा लगता है ऊपर। तो यहाँ पर देखिए सीलन भी नहीं है, बहुत बढ़िया है, धूप भी जल्दी आती है गर्मियों में, लेकिन गर्म भी होता ही है। तो चलो ये तो रही अपनी इच्छा वाली बात। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने सारे रूमों के झाड़ू लगाने के बाद पूरी बालकनी भी सफाई करी, और फूलों पौधों के ऊपर भी धूल हो रही थी वो भी साफ़ करा। एक लगे से जो बारिश आ जाती है ना, थोड़ा पौधों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ा बारिश की वजह से ना पौधों की धूल जो होती है पत्तों में लग जाती है, वो भी मुझे बिल्कुल बेकार लगती है, जो पत्तों में धूल चिपकती है। बारिश आई थी क्या? तो उसके बाद सारा कचरा जितना था, कमरों का, खिड़कियों का, दरवाज़ों का, बालकनी का, पौधे, पीले पीले पत्ते निकाले मैंने, जो हरे पत्ते रहते हैं ना उनमें पीले पत्ते भी हो जाते तो वो भी अच्छे नहीं लगते, तो वो भी मैं निकाल के फेंक रही थी। तो फिर आ गई थी छत में, तो छत में से मैं आपको व्यू दिखा रही थी आसमान का। ये बारिश देखिए हो भी रखी है सुबह, और ये बारिश कहीं दिवाली में ना आ जाए तो फिर बच्चों का तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पटाखे फोड़ना। तो देखो क्या होता है। लेकिन आज छत भी पूरी क्लीन कर दी मैंने, क्योंकि देखो अगर पूरा घर साफ़ कर रहे हो तो छत भी मेन चीज़ होती है, छत तो उसको भी बिल्कुल साफ़ करना चाहिए। जैसे होता है ना, हम शरीर नहाएंगे, अपना सर नहीं धोएंगे तो अलग ही लगता है। तो इसीलिए पूरा छत भी साफ़ करा मैंने। और बारिश ने ना, हल्की हल्की बारिश, बहुत मस्त, मतलब मौसम ऐसा हुआ था छत में भी कि ना धूप हुई थी ना ठंडा हो रहा था, और बहुत बढ़िया। तो उसके बाद आ गई थी फिर से नीचे आने के बाद फिर से मेहनत का कड़ी काम था। बहुत थक गई थी मैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने दिनों से सफाई चल रही है। अब एक कमरा हो, एक किचन हो तो सफाई हो, एक बाथरूम हो तो सभी जगह देखना पड़ता है पूरे। अभी तो मैंने पीछे वाले बाथरूम की जो सेकंड ग्राउंड फ्लोर में है वो नहीं करा है, उसको मेरे को अब बाद ही में करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कोई जाता है नहीं, वो नॉर्मल सी सीट वाला है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल यही कर लेती हूँ, क्योंकि अब ताकत बिल्कुल नहीं बची है मेरे शरीर में। तो इतनी सफाई करने के बाद, क्योंकि अभी भी इस बाथरूम को भी सफाई करनी है, वॉश बेसिन साफ़ करना है, सेकंड फ्लोर भी पूरा चमका दूँगी अच्छे से, और फिर यहाँ के डोर सारे बंद कर दूँगी ताकि मेरे रूमों में धूल ना जाए। जैसे कि मैंने बताया खुले खुले घर हैं, कहीं ना कहीं धूल अपना रास्ता बना ही लेती है आने का।
तो कोई नहीं, हफ्ते 2 हफ्ते में मैं ये सोचती हूँ ना, कोई किराएदार ना रहे तो अच्छा है, मैं इसको आके ना दूसरे तीसरे दिन अपना साफ़ करते रहूँ, तो मुझे यही बहुत अच्छा लगता है। तो देखो क्या होता है। लेकिन उतनी बार ऊपर आना भी, कहीं अगर चले गए तो वो भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अपने कमरे ना अपने हाथ से चकाचक बनाने में ना जो मज़ा आता है ना, जो सफाई करने में, वो दूसरों के करने से लगता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सारे रूमों में मैंने पोछा लगा दिया अच्छे से। अब आ गई हूँ मैं अपने आगे वाले का रूम में, जो सबसे बड़ा हॉल है। तो हॉल नहीं है, वो भी रूम ही है, मतलब हॉल के बराबर है वो पूरा सा, तो अच्छे खासे। तो सब यहाँ पर फिर से मैं रूमों के बाद फिर मैंने जो हमारे कमरे का जाली है वो भी क्लीन कर दिया था। एक बार डस्टिंग की, फिर एक बार गीला कपड़ा मार लिया था, तो अच्छे से मतलब होता है ना मन की तसल्ली। और उसके बाद कर ली थी पूरे छत की सीढ़ियों से पूरी सफाई, और हल्का हल्का मतलब धूल सब साफ़ कर ली है, क्योंकि यहाँ पर फिर धूल आनी है। लेकिन ये है कि आप अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश करें, क्योंकि धूल अगर आएगी करके सोचेंगे तो हमसे सफाई हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पर मैंने जो गमलों के पत्ते हैं वो भी साफ़ करे हैं, और लास्ट में आती है बालकनी की साफ़ करने की बारी। और आप बाल्टी में देख सकते हैं कितना काला पानी आ रहा है ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद मैंने इसी कपड़े को धो के साफ़ करके जो हमारा उस ऊपर तुलसा जी का मंदिर है वो भी क्लीन कर दिया था, और बालकनी भी काफ़ी अच्छे से मेरी सफाई हो गई है। थकान हुई, लेकिन एक मन को तसल्ली है कि मैंने बहुत अच्छे से अपने घर को सजा दिया है, बहुत अच्छे से सफाई कर दी है, बहुत बढ़िया करके। और मतलब कर रही हूँ तो फिर पूरा ही करा मैंने। गमलों के जो प्लास्टिक वाले गमले थे उनके साइडों को साफ़ कर लिया था, पत्तों में जो धूल थी वो भी साफ़ करी थी। और मतलब जितना जगह मेरा हाथ पहुँचता है, जितनी जगह मेरी नज़र पहुँचती है, उतनी जगह मैंने पूरी क्लीन करी। काफ़ी मशक्क़त के बाद ऊपर की भी सफाई हो चुकी है। सेकंड फ्लोर भी मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है, आप देख सकते हैं फ्लोर भी, और कमरे भी देख सकते हैं आप। जाली के दरवाजे देखिए, और कमरों में भी देखिए सब चमाचम कर दिए। और ये रूम भी देखिए, ये रूम देखिए, वो रूम, और ये देखिए बिल्कुल एकदम क्लीन कर दिया है सब। सफाई तो एक बार ही होती है ना। ये देखिए किचन भी पूरे स्लैब भी कर दिए, और वो रैक भी कर दिया है। तो लाइट नहीं है आज इसलिए, और ये वाला रूम भी, और उस साइड जाके भी कर दिया मैंने सब साफ। तो यहाँ जाके भी कर दिया है मैंने सब साफ। देखिए वहाँ से हमारा नीचे है, यहाँ भी साफ कर दिया है। वो तो ऐसी है, वो सीमेंट है। और बाकी खिड़की दरवाजे, हाँ आवाज़ गूंज रही देखिए। किचन ये भी साफ़ कर दिया है, बिल्कुल देखिए कुछ भी नहीं है धूल। और जाली भी करें साफ़, वॉश बेसिन साफ़ करा। पूरा बाथरूम तो आपने देखा ही होगा, बाथरूम भी पूरा क्लीन कर दिया, पूरे टाइल्स भी सब कुछ। अब मैं ऐसे जाऊंगी तो फिर पैर खराब हो जाएंगे, अच्छी दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। और लॉबी भी पूरी क्लीन है देखिए, और जाली के दरवाजे भी साफ़ कर दिए हैं अच्छे से। और ये रूम भी, और ये वाला रूम भी। तो अभी जाते हैं, मैं नीचे जाती हूँ, चार्जर लेके जाती हूँ। अब दरवाजे सारे बंद कर देती हूँ, क्योंकि अभी धूल बैठ जाएगी। तो सब चकाचक, और ये खिड़कियाँ भी कर दी है साफ़ अच्छे से। ये वाला जाली भी कर दिया है, और ये बरामदा भी देखिए पूरा क्लीन है। गमले भी, पौधे भी सब साफ़ कर दिए हैं, धूल हो रही थी इनमें।
तो ये भी सब साफ हो गए हैं, ये देखिए। और पूरी सीढ़ियाँ भी ऊपर से जाली सब साफ कर रहे हैं मैंने, देखिए। और ये मेरे यंत्र हैं सफाई करने वाले यंत्र, इतने मैं लेके आई थी नीचे से, डस्टिंग साफ करने के लिए, कचरा उठाने के लिए फिनाइल था, और ये जाली साफ करने के लिए वाइपर, और ये झाड़ू, और मेरे साथ के ये मेरा स्टैंड, और एक स्टैंड मैंने यहाँ रखा है अभी, एक यहाँ पर है। तो इतनी सारी चीज़ें लेके आई थी मैं। अभी जाती हूँ नीचे, अब नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, क्योंकि धनतेरस है, 10 बजे का टाइम हो गया है, क्योंकि बहुत टाइम लग गया है सफाई करने में। एक बार झाड़ू, फिर जाली, सब कुछ ही किया एकदम से। तो अभी मैं जाती हूँ नीचे, अब नहा के सीधे पूजा करूँगी। कपड़े डालने हैं, अभी मशीन में धुल गए थे, वो डाले नहीं मैंने सुबह, क्योंकि बारिश हो रही थी सुबह। तो अभी जाके डालूँगी उसको, और उसके बाद अब सीधे मिलूँगी मैं आपको सीधे शाम को, और शॉपिंग दिखाऊँगी अपनी। मार्केट भी फ़ोन आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका होती है, तो वहाँ पर भी नहीं ले जा पाऊँगी। तो मैं अभी सीधे अब शाम को ही अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी आपको, क्योंकि ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है। फाइनली मेरा आज सारा सफाई का काम हो चुका है। बहुत टाइम लगे, बहुत दिन लगे, लेकिन मन को ना तसल्ली मिली इतनी सफाई करने के बाद कि घर बिल्कुल चमक उठा है। मेरा सेकंड फ्लोर भी चमक गया, नीचे भी चमका है। जितना मेरे से हो सका है उतना मैंने अच्छे से क्लीन किया है, क्योंकि करना मुझे ये, मिस्टर जी तो घर में है नहीं तो थोड़ा बहुत हेल्प कराते, बच्चे स्कूल हैं, छोटे हैं, तो हमें ही करना पड़ता है। तो मुझे आज बहुत सुकून की नींद आएगी कि मेरी साफ सफाई हो गई है। सब कुछ मुझे सेकंड फ्लोर का हो रहा था, आज वो भी हो गया है।